हेलो फ्रेंड्स, 360 एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम फ्रेंड्स नंबर सिस्टम के टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स 41 नंबर क्या है। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो हमें छोटी वाली संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, दो पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है फ्रेंड्स, 2048 है, ठीक। और इनके जो इंटीजर्स हैं वो अगर एक x है तो दूसरी वाली क्या है, 2x है। इन दोनों को गुना करने पे हमें इतना मिलता है। देखिए, अगर 2 से अगर इसे काटेंगे फ्रेंड्स तो हो जाता है 1024। तो यहाँ मेरे पास बचेगा फ्रेंड्स x²। अगर ये स्क्वायर हम इधर ले जाते हैं तो ये इसे रूट में डाल देगा 1024 x का वैल्यू। अब इसका जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स हमें पता है वो है 32। तो देखिए, छोटी वाली संख्या ये थी, बड़ी वाली संख्या जो दुगुनी है वो ये है। तो हमें फाइंड करना फ्रेंड्स छोटी वाली संख्या। तो छोटी वाली संख्या जो है x, तो x का मान हमारे पास आ गया 32। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक घनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लैंग्वेज आप एकदम बारीकी से पढ़ें, आपको इसका आंसर इसी में मिल जाएगा। देखिए, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसमें हम 4 का कमी करते हैं। जैसे कि एक पॉजिटिव इंटीजर हमारा x है, ये हमारा कैसा संख्या है, तो ओरिजिनल नंबर है या फिर बेसिक नंबर इसे बोल लीजिए आप। इसमें अगर 4 का कमी करते हैं तो यह किसके बराबर है, तो जो बेसिक नंबर था उसके रेसिप्रोकल के कितना गुना, 21 गुना, ठीक। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 और 21 इंटू होकर 21 और ये x डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो x-4 का जो वैल्यू आना है वो 21/x हो जाएगा। अब देखिए, इसे अगर हम सिस्टम से बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा फ्रेंड्स। तो इसे हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। ऑप्शन में है पहला 3, ठीक। अगर यहाँ हम 3 - 4 करेंगे तो मेरे पास -1 होगा। और यहाँ पे करेंगे, अगर 3 बैठाते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ हमारे पास आ जाता है 7, जो कि -1 नॉट इज इक्वल टू 7, ठीक। अगर हम 7 को लेते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ 7, तो यहाँ 3 हो जाएगा। और अगर यहाँ 7 अगर लेते हैं तो यहाँ 3, हाँ ये हो जाएगा। अगर x का मान अगर हम 7 लेते हैं फ्रेंड्स तो देखिए वेरीफाई कर जा रहा है, 7 - 4 इज इक्वल टू 21/7। तो यहाँ हो जाएगा 3 और इसे भी काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, जो कि वेरीफाई कर रहा है। तो x का जो वैल्यू हम लेंगे वो 7 लेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 7। अब देखिए, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है। एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, ठीक। बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। यदि हर 7 + c, जो कि c का जो वैल्यू है वो -7 से बड़ी होगी। -7 से बड़ी मतलब हो सकती है -6 हो, -5 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, लेकिन -7 से -8 या -9 नहीं होगी, ठीक है। तो भिन्न का न्यूनतम मूल्य क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं कि किसी फ्रैक्शन का ऊपर वाला जो नंबर है तो उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो मेरे पास डिनोमिनेटर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 7 + c, ठीक। तो न्यूमरेटर भी 2 भागों में बटा हुआ है फ्रेंड्स। न्यूमरेटर जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, इसके 2 फैक्टर में बटा हुआ है। एक फैक्टर जो है वो क्या है, 7 + c से कितना कम है, 4 कम है। अगर एक फैक्टर हम लेते हैं 7 + c से 4 कम है तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3 + c। और जो दूसरी फैक्टर है, न्यूमरेटर का जो दूसरी फैक्टर है
वो इससे भी कितना कम है, 2 कम है। अगर 3 प्लस सी में अगर 2 घटाएंगे तो मेरे पास एक आ जाएगा 1 प्लस सी। ठीक, तो फ्रैक्शन क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। जो फ्रैक्शन बन रहा है वो बन रहा है 1 प्लस सी और 3 प्लस सी और डिनोमिनेटर में 7 प्लस सी। अब देखिए, अब हमें सी का जो वैल्यू लेना है वो -7 से बड़ी लेना है, -7 से छोटी नहीं लेना है। -7 से हमें क्या लेना है, बड़ी लेना है। ठीक है, -7 से हमें बड़ी लेना है। ठीक, तो देखिए अगर हम इसका ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, तो सब में 5 5 1/5 -1/5 है, मतलब कहीं ना कहीं 5 का यहाँ ज़्यादा चर्चा है। तो देखिए हमें सी का मान ऐसा लेना है जो कि कहीं हमें 5 दे दे, चाहे ऊपर दे दे या नीचे दे दे। तो देखिए अगर हम सी का मान क्या रखते हैं जो यहाँ 5 हो जाए, तो अगर एक भी रख के देखते हैं, अगर एक रख के देखते हैं तो यहाँ हो जाता है 2 और यहाँ हो जाता है कितना, 4। 2 × 4 = 8। उसी तरह अगर हम देखिए फ्रेंड्स कोई और भी संख्या रखेंगे तो यहाँ मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ 5 आ जाए। नहीं, 5 नहीं आएगा फ्रेंड्स। हाँ, 5 कहाँ आ सकता है, देखिए यहाँ आ सकता है। अगर 7 में हम -2 घटा दें, ठीक, 7 में अगर -2 घटा दें तो हमारे पास 5 आ रहा है। और ये भी वेरीफाई कर रहा है कि -2 है वो -7 से बड़ी भी है। तो अगर हम इसे रखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ अगर 1 प्लस -2 रखते हैं और यहाँ 3 प्लस -2 रखते हैं और यहाँ पे 7 -2 रखते हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पे 5, तो ये मेरे पास निकल के आ गया -1/5। ठीक है, जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है फ्रेंड्स कि 3 संख्याओं का योग 252 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए क्या संख्या मेरे पास, 3 संख्या है। ठीक है, और इनका जो योग है, मतलब योग बोले तो एडिशन है, वो कितना है, 252 है। अब क्वेश्चन में आगे बोल रही है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब दूसरी संख्या से 3 गुनी है। मतलब अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स, 3 हो जाएगी। अगर इस बेचारे के पास 1 है तो इसके पास 3 है। ठीक, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3, मतलब 2/3 मतलब फ्रेंड्स सेकेंड थर्ड। ठीक, तो तीसरी संख्या जो है वो पहली संख्या की 2/3 है, मतलब 3 × 2/3। अगर इस 3 से इस 3 को काट देंगे तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा 2। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 3, 1 और 2 कितना होता है फ्रेंड्स, 6। 3 और 1 4, 4 और 2 6। 6 का मान मेरे पास है फ्रेंड्स 252। 6 का मान क्या है फ्रेंड्स, 252। अगर हम इसे काटेंगे तो 1 का मान आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 4 और यहाँ 2। ठीक, तो छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है, सॉरी दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या कौन है फ्रेंड्स, पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 1 है और तीसरी संख्या 2 है। हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो वो क्या है, 1। तो 1 का वैल्यू हम लेके आए 42, जो कि राइट आंसर होगा इसका 42। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग के सामने इस प्रकार है कि वह छोटी संख्या जिसे 7 5 6 8
96 में जोड़ने से प्राप्त संख्या जो मिलेगी वो 11 से क्या हो जाएगी, 11 का गुणज हो। मतलब ये कि क्वेश्चन है 7 5 6 8 9 6 में हम क्या जोड़ देंगे, इसमें हम क्या जोड़ेंगे जो 11 से कट जाए। ठीक है, इसमें क्या जोड़ेंगे जो 11 से कट जाए। तो फ्रेंड्स हम इसमें लगाएंगे जो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसे हम लगाएंगे। वो क्या होता है फ्रेंड्स, कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 11 से कटेगी। तो फ्रेंड्स उसके अल्टरनेट नंबर को हम जोड़ेंगे। अल्टरनेट नंबर मतलब अल्टरनेट डिजिट मतलब इसके साथ फिर इसके साथ एक एक छोड़कर, ठीक है, और फिर इसके साथ और इसके साथ जोड़कर अगर वो संख्या 11 वो संख्या अगर बराबर हो जाए, अगर ये वाली इससे बराबर हो जाए, ठीक, या फिर इनका जो डिफरेंस हो मतलब इक्वल हो जाए, या फिर डिफरेंस जो हो वो 11 हो जाए, तो वैसी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। आइए देखते हैं। यहाँ पे है 7 5 6 8 9 6। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसे लेते हैं 7 और 6 कितना फ्रेंड्स 13 एंड 9 22। अगर हम इसे लेते हैं 5 और 8 13 एंड 6 90। अगर 22 में हम 19 जो घटाते हैं फ्रेंड्स तो हमारे पास क्या आता है 3। अगर ये कि यहाँ भी अगर हम 3 इसे जोड़ देते हैं, इस संख्या में अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ भी 22 हो जाती और यहाँ भी 22 हो जाती, और ये इसका डिफरेंस क्या मिल जाता फ्रेंड्स 0, या फिर यहाँ भी इक्वल और यहाँ भी इक्वल हो जाती, ये 22 इसके बराबर हो जाती। कब, जब इसमें 3 हम जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इस संख्या में अगर 3 जोड़ देंगे फ्रेंड्स तो ये जो संख्या है वो टोटली 11 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जो कि 3 है। डिविजिबिलिटी का जो रूल है फ्रेंड्स हम पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या की 2 गुनी के योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है, कुछ नहीं बस बातों में उलझाया हुआ है। आइए देखते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, मतलब दो संख्या का जो 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। एक संख्या x है तो दूसरी संख्या y है और इनका प्रोडक्ट क्या है फ्रेंड्स 48 है। अब इसमें से बोला है कि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से 3 पहिया साइकिल के कितने पहिया फ्रेंड्स 3 पहिया, मतलब 3 व्हील्स होते हैं, ठीक है। तो इसके ड्राइंग पे मत जाएगा फ्रेंड्स, ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ हम समय का कटौती कर रहे हैं, ठीक है। तो तिपहिया साइकिल में कितने व्हील्स होते हैं 3, ठीक, और यह 3। अब आगे पढ़ते हैं। किसी पंछी के पंखों की संख्या और आपके हाथ की उंगलियों की संख्या की 2 गुने। अब देखिए किसी पंछी के कितने पंख होते हैं, नॉर्मल पंछी के पंख कितने होते हैं तो 2, और यह किससे जोड़ना है अपने हाथ की उंगलियां, ठीक है। तो हमारे हाथ में कितने उंगलियां हैं, हाथों नहीं बोला फ्रेंड्स, एक हाथ बोला था, कितने उंगलियां 5, और उस उंगलियों के 2 गुना इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। तो कितना होता है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा 10 और 2 12, ठीक।
कि उसके बाद बोला योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है। देखिए इस 12 में हम ये जो तिपहिया साइकिल का जो पहिया था उससे हमको भाग देना है, तो कितना होगा फ्रेंड्स 4। ठीक, तो ये नंबर हमें मिल गया, एक नंबर हमें मिल गया 4। एक नंबर अगर 4 मिल गया फ्रेंड्स, तो दूसरी संख्या हम 48/4 करेंगे तो यहाँ हमें कितना मिल जाएगा 1 और 2 12। 12 गुने 4 = 48। ठीक है, तो एक संख्या अगर 4 मिल गया तो दूसरी संख्या मिल गया मुझे 12। अब देखिए आगे क्या बोला है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स दूसरी संख्या आपके सामने है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को बार बार बोलते हैं फ्रेंड्स कि बारीकी से पढ़ें, आंसर वही कहीं घूम रहा है फ्रेंड्स, बस आपको पकड़ना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है, वह मूल संख्या क्या है। फ्रेंड्स इसे हम बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं पहले, लेकिन अभी फिर हम बता देते हैं। देखिए 2 अंक है, ठीक है, कोई भी 2 अंक है फ्रेंड्स, 2 अंक में कितना डिजिट होता है 2 डिजिट होता है। इसमें बोला गया है कि अंकों का गुणनफल मतलब इसको और इसको अगर हम गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन में अगर हम इससे बनाते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा फ्रेंड्स 54। क्या 5 गुने 4 हमें 24 दे रहा है? तो नहीं दे रहा है। कितना देगा फ्रेंड्स 20। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं। अगर हम दूसरा में आते हैं 83, दूसरा नंबर ऑप्शन है फ्रेंड्स 83। 8 गुने 3 क्या 24 दे रहा है? तो हाँ दे रहा है, 8 या 24। ठीक है, लेकिन अगर 83 में अगर हम 45 जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो क्या हमें 38 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 83 में अगर 45 जोड़ देंगे तो 83 से तो ज़्यादा संख्या हो जाएगी ना। अगर हम 38 में 45 जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो क्या 83 मिलेगा इसका अल्टरनेट? तो हाँ मिलेगा। 8 और 5 13 और यहाँ 1 कैरी, तो 1 और 3 4 और ये 4 8। तो जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो 38 होगा, जो ऑप्शन नंबर इसका 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि 2/9 एंड 7/10, 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम, मतलब एक बार यहाँ पलटना है, ठीक है, उसके बाद जोड़ देना है और फिर जो आएगा फिर उसे यहाँ भी पलटना है हमें। ठीक, आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि इनका व्युत्क्रम 2/9 का व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 9/2 और इसे जोड़ना है, फिर इसका भी रेसिप्रोकल करके जैसे कि अब हो जाएगा 10/7। अगर फ्रेंड्स इसे हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 63 और यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स 20। तो इसका आंसर जो होगा इसका जो रिजल्ट आएगा वो 83/14। ठीक, अब इसके रेसिप्रोकल करना है, 83/14 का रेसिप्रोकल हो जाएगा ये ऊपर और ये नीचे, तो इतना आंसर 14/83, या फिर इसे जब हम सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व नहीं होगा, 14/83 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49 है फ्रेंड्स, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। फिर से वही क्वेश्चन, यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनी है, वह संख्या क्या है। देखिए 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और उनके जो डिजिट्स है उनको जब हम इंटू करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 12 आएगा। तो ऑप्शन में आते हैं, पहला नंबर ऑप्शन है फ्रेंड्स 62, दूसरा नंबर है फ्रेंड्स 43, 34 है, चौथा नंबर है फ्रेंड्स
34 और तीसरा नंबर फ्रेंड्स क्या 26। देखिए किसी को भी हम इंटू कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, 6 दूनी 12, 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, अगर 62 में हम 36 को जोड़ेंगे तो क्या इसके जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल मतलब इंटरचेंज कर जाएगा, कितना हो जाएगा 26। क्या 62 में 36 जोड़ेंगे तो 26 आएगा? नहीं आएगा, कॉमन सेंस का बात है। अगर हम 62 में 36 जोड़ेंगे तो 62 से वो संख्या बड़ी मिलेगी ना मुझे, 26 तो क्या है छोटी संख्या है, तो ये होगी नहीं, ठीक। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास है 34, ठीक। इसमें हमें 36 जोड़ेंगे तो क्या इसका जो रेसिप्रोकल होता है मतलब 43 मिलेगा? तो नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ जोड़ रहे हैं 36, लेकिन इन दोनों का गैप है कितना फ्रेंड्स, 9 का ही गैप है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं तो 26 में क्या अगर 36 जोड़ेंगे तो इसका रेसिप्रोकल, इसका जो डिजिट है वो अल्टरनेटिव क्या मिलेगा हमें, जैसे कि 62 मिलेगा तो देखते हैं 6 और 6 12, हाँ मिल रहा फ्रेंड्स, 6 और 6 12, कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 26, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 3 गुने से, रेसिप्रोकल होने के बाद उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, से 26/3 अधिक है, वह संख्या क्या है? देखिए कोई एक नंबर है x, अपने व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल से 26/3 अधिक है, रेसिप्रोकल से कितना अधिक है 26/3। अच्छा इस रेसिप्रोकल का भी कितना बोला है, 3 गुना बोला है ना, ठीक है। मतलब ये है कि अपने रेसिप्रोकल से वो 26 अधिक है, मतलब अधिक कौन है, ये है अधिक, कितना 26, तो ज़्यादा वाले में हम छोटे वाले को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 26/3, इतना मिलना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसे सिस्टमैटिक तरीके से बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसे हम ऑप्शन के थ्रू बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे ऑप्शन में कि x यहाँ क्या है फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर में आया हुआ है, ठीक, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है फ्रेंड्स 3, तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका एक फैक्टर 3 हो, ठीक है, जैसे कि 9 हो जाएगा, 6 भी ले सकते हैं या 12 भी ले सकते हैं, इसी तरह 15, मतलब कि कोई भी एक संख्या जिसका फैक्टर क्या हो 3 हो। तो देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन में किसका फैक्टर 3 हो सकता है। देखिए 10, ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेंड 10, क्या 10 3 से कट रहा है? तो नहीं कट रहा है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 है 11, क्या 11 3 से कट रहा है? तो नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है फ्रेंड्स 9, क्या 9 3 से कट रहा है? तो हाँ कट रहा है 3 बार में। तो हम इसे यहाँ x के जगह पे 3 अगर 9 लगाते हैं तो देखते हैं फ्रेंड्स आता है कि नहीं, और आएगा ही फ्रेंड्स, वही एक ऑप्शन ही है। देखिए 9 - 3/9 = 26/3, हाँ आ गया फ्रेंड्स। देखिए इसे a 1/3 में काटेगा तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1/3 = 26/3, तो 9 तिया 27 - 1/3 = 26/3, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास मिल जाएगा फ्रेंड्स 27 में 1 गया फ्रेंड्स तो हो जाएगा 26, और ये 3 नीचे जो कि इक्वल है किसके, RHS के, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारा वेरीफाई कर गया, इसलिए x का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स वो 9 होगा, ठीक है। अगर चलिए हम ऑप्शन नंबर 1 से अगर इससे बनाते हैं, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 से बनाते हैं फ्रेंड्स तो आप लोग को समझ में आएगा कि मैंने यहाँ न्यूमरेटर और यहाँ भी डिनोमिनेटर और यहाँ डिनोमिनेटर वाला वो कैसे समझाया था। देखिए अगर फ्रेंड्स x का हम वैल्यू 10 रखते हैं, -3/10 = ये 26/3 आना चाहिए था, ठीक है। 10 × 10 हो जाता है फ्रेंड्स 100, -3/10, देखिए यहाँ 10 आ गया ना, और यहाँ पे क्या फ्रेंड्स 3 है, तो कहीं ना कहीं ये और ये हमारा
इसका फैक्टर 3 होना चाहिए था, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका फैक्टर 3 होना चाहिए था, या फिर कहीं ना कहीं इस 3 का मल्टीपल ये होना चाहिए था, तभी तो आता, ठीक है। तो इस हिसाब से हम पकड़े हैं कि जो x का जो वैल्यू लेंगे वो 3 का कोई हम मल्टीपल लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करते तो ये हो जाता 97/10 इज इक्वल टू 26/3, जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 39, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक। तो आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, अगर हमारा ट्रिक्स अच्छा लग रहा है तो। तब तक के लिए धन्यवाद।